स्टूडेंट्स, मैं सुनील यादव अपने यूट्यूब चैनल पर सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। अवकलन में हम लोग 5 नंबर तक क्वेश्चन पढ़ लिए थे, उसके आगे 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 6 का फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है? साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन करना है बेटा। इस सवाल को आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप डायरेक्ट साइन इनवर्स एक्स से कर दीजिए, या फिर आप मान लीजिए माना x बराबर टेन थीटा मान लीजिए, ठीक है। x बराबर अगर टेन थीटा मानेंगे तो टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बनेगा, ठीक। यहाँ पे कितना आ जाएगा? y बराबर साइन इनवर्स 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। बात समझ में आई? x बराबर अगर टेन थीटा मानेंगे तो x के स्थान पर 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। x के स्थान पर टेन हो गया तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर है। ये फार्मूला बन जाएगा 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर कहीं लिखा होगा तो उसके स्थान पर साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। तो y बराबर कितना आ जाएगा? साइन इनवर्स, ये फार्मूला होता है 2 टेन थीटा साइन 2 थीटा बराबर सूत्र होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये किसका फार्मूला है? ये फार्मूला है साइन 2 थीटा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा? 2 थीटा आएगा। थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, x बराबर टेन थीटा दिया हुआ है, यहाँ से थीटा निकालोगे तो टेन का पक्षांतर यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा? टेन इनवर्स x। थीटा के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है? टेन इनवर्स x लिखा जा सकता है। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 2, थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स x। अब देखो x के सापेक्ष अवकलन करा लेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन कराओगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? dy अपॉन dx, 2 कांस्टेंट ddx, और कितना आ जाएगा? टेन इनवर्स x। 2 कांस्टेंट टेन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फाइनली आंसर होगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी dy अपॉन dx बराबर कितना होगा? 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट क्या दिया हुआ है? 6 के सेकेंड पार्ट में टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा मान लेंगे, माना x बराबर टेन थीटा, x बराबर टेन थीटा मानेंगे, ठीक। थीटा बराबर निकालोगे तो टेन इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। इनवर्स में भी हम लोग यही पढ़ रहे हैं। x यहाँ पे कितना आ जाएगा? टेन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है किसका? टेन इनवर्स टेन टू थीटा का। टेन इनवर्स से टेन कट जाएगा, बचेगा कितना? सिर्फ 2 थीटा बचेगा, 2 इंटू थीटा, ठीक। यहाँ पे क्या करोगे? तो y बराबर इसको मान लेंगे, y बराबर 2 थीटा आएगा, y बराबर 2 इंटू थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स x के सापेक्ष अवकलन कराएंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा? dy अपॉन dx, 2 कांस्टेंट ddx, कितना आ जाएगा? टेन इनवर्स x। 2 इंटू टेन इनवर्स x का अवकलन 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है x टेन इनवर्स x
क्वेश्चन में दिया हुआ है x tan इनवर्स x, 7 का फर्स्ट, y इक्वल x tan इनवर्स x। जब भी बेटा दो फंक्शन गुणे में लिखे हों वहां पे अवकलन करना हो तो x के सापेक्ष अवकलन होगा, और करने पर दो फंक्शन जब गुणे में लिखे हों, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल है और एक जो है एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो यहाँ पे dy बाई dx होगा, ddx x tan इनवर्स x। तो एक को फर्स्ट मान लीजिए और दूसरे को सेकंड। जो पहले दिया हुआ है उसे आप फर्स्ट मान लें और जो बाद में दिया उसे आप सेकंड मान लीजिए। फार्मूला लगेगा पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन और इनटू पहले का अवकलन। पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन और पहले का। क्या होगा? x tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x, और x का अवकलन क्या है? फाइनली आंसर होगा x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, ये आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, 7 का सेकंड पार्ट दिया हुआ है साइन इनवर्स, 7 के सेकंड पार्ट में दिया है साइन इनवर्स x और इनटू कितना दिया है log x। y बराबर मान लेंगे, जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा y को मान लोगे, x के सापेक्ष अवकलन होगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर dy अपॉन dx ddx साइन इनवर्स x और इनटू कितना आ जाएगा log x। इसको फर्स्ट मान लीजिए और इसको, एक को फर्स्ट मानना है दूसरे को सेकंड। साइन इनवर्स x पहला फलन दूसरे का अवकलन यानी log x प्लस दूसरा फलन मतलब log x पहले का अवकलन ddx कितना साइन। पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा? साइन इनवर्स x log x का अवकलन 1/x प्लस log x और साइन इनवर्स x का अवकलन 1/√1 माइनस एक्स। साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कितना आ जाएगा? साइन इनवर्स x अपॉन में x प्लस log x अपॉन में √1 माइनस एक्स। ये आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, चाहे तो आप एक बार और एलसीएम ले लेंगे। इसका थर्ड पार्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट। देखिए 7 नंबर का जो थर्ड पार्ट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? साइन इनवर्स x की पावर m इंटू कॉस इनवर्स एक्स की पावर n। अच्छा सवाल है। y बराबर मान लेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने क्या होगा? dy अपॉन dx ddx साइन इनवर्स x की पावर m इंटू कॉस इनवर्स x की पावर n। ठीक है, एक को फर्स्ट मान लीजिए और दूसरे को सेकंड। क्या होगा? पहला फलन दूसरे का अवकलन ddx cos इनवर्स x की पावर n प्लस दूसरा फलन cos इनवर्स x की पावर n, पहले का अवकलन ddx कितना आ जाएगा? साइन इनवर्स x की पावर m हो जाएगा। ठीक है, अवकलन करा लीजिए, इसको आप ऐसे रखेंगे साइन इनवर्स x की पावर m cos इनवर्स x की पावर n का अवकलन होगा x की पावर n से, यानी n पहले आ जाएगा, cos इनवर्स x की पावर n-1। जिसको पढ़े x उसका पुनः अवकलन मतलब ddx cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x की पावर n
और इनटू इसका अवकलन होगा m साइन इनवर्स x की पावर m-1, जिसको पढ़े x उसका पुनः अवकलन ddx साइन इनवर्स x का अवकलन। बेटा क्या करते हैं, पहला फलन को ऐसे रखो, इसका x की पावर n से अवकलन होगा तो n पहले, cos इनवर्स x की पावर n-1 आएगा, जिसको पढ़े x उसका पुनः अवकलन मतलब cos इनवर्स x का अवकलन। ठीक है, प्लस लगा दिया, cos इनवर्स x ऐसे लिख लिया, और यहाँ पे साइन इनवर्स x की पावर m का अवकलन होगा m साइन इनवर्स x की पावर m-1, और जिसको पढ़े x उसका पुनः अवकलन साइन इनवर्स x का। कितना आएगा, साइन इनवर्स x पावर m इंटू n कॉस इनवर्स x की पावर n-1 बटे कॉस इनवर्स x का अवकलन होगा माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जो होगा उसको आप पहले प्लस कॉस इनवर्स x की पावर n और इंटू m साइन इनवर्स x की पावर m-1 बटे साइन इनवर्स x का अवकलन 1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप देख रहे हो हर समान है दोनों के, एलसीएम ले लीजिए, √1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, प्लस वाली वैल्यू पहले लिख लो और माइनस वाली बाद में। यहाँ पे कितना आ जाएगा, m साइन इनवर्स x की पावर m-1 कॉस इनवर्स x की पावर n और माइनस n साइन इनवर्स x की पावर m इंटू कॉस इनवर्स x की पावर n-1। ये आपका समझ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, वो भी देख लीजिए। 8 नंबर y बराबर दिया हुआ कॉस इनवर्स e √1 10x √10x दिया हुआ। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन कराएंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, dy/dx ddx cos इनवर्स e की पावर √10x। ठीक है, cos इनवर्स x का अवकलन होता है माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर e की पावर √10x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, cos इनवर्स x का अवकलन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको पढ़े x उसका पुनः अवकलन ddx, और अवकलन इस पूरे को x पढ़े हैं तो e की पावर √10x। ठीक है, आगे देखिएगा, यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 1/√1 माइनस e की पावर √10x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, e की पावर √x का, e की पावर √x ही होगा, e की पावर x का e की पावर x मतलब e की पावर √10x, जिसको पढ़े x उसका पुनः अवकलन। रूट के अंदर क्या है 10x, तो उसका पुनः अवकलन, रूट का अवकलन e की पावर x के स्थान पर √10x, तो √10x का अवकलन पुनः ddx किसका अवकलन √10x, √10x का पुनः अवकलन होगा। यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 1/√1 माइनस e की पावर √10x का होल स्क्वायर, ऐसे लिख लेंगे। e की पावर √10x को भी ऐसे लिखा जाएगा, और √10x √x का अवकलन 1/2√x, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2√10x, जिसको पढ़े x उसका पुनः अवकलन 10x का अवकलन क्या होगा, x नहीं है ना √x के स्थान पर, रूट के अंदर क्या है 10x, तो 10x का पुनः अवकलन करा लीजिए, मतलब sec स्क्वायर। फाइनली आंसर होगा माइनस का e√10x इंटू सेक स्क्वायर x अपॉन √1 माइनस e की पावर √10x का होल स्क्वायर और इंटू 2√10x। ये आपका क्या होगा बेटा। उम्मीद करता हूँ आपको सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर आपको सवाल समझ में आ गए
तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दूसरों के साथ शेयर नहीं किया है, तो आप उसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा। कोई अगर आपको मिस्टेक लगे, कोई चीज़ अगर आपको समझ में ना आए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं।